अजरुकुमुल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। जनाब सैयदा राज़ी हों, अल्लाह मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में फ़रमाए, सिवाय गम मज़लूम के किसी गम में न रो। वो या सैयदा ये सारे पुरसा देने के लिए आए हैं। ए अल्लाह ये तेरे हबीब के ख़ानदान का पुरसा देने आए हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल बाक़ीन फ़ी अज़ाइल हुसैन। या अल्लाह हमें गरीबों के गम में रोने रुलाने वालों में शुमार फरमा। अज़ादारान मज़लूम करबला सैयदुस साजिदीन इमाम हुसैन के बेटे इमाम हुसैन बड़े मज़लूम हैं। इमाम हुसैन बड़े मज़लूम हैं, लेकिन मैंने ख़ुद पढ़ा है जब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे से अलविदा करने के लिए आए ना, इमाम सजाद अलैहिस्सलाम से। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम गशी के आलम में हैं, आंखें बंद हैं, सैयदुस साजिदीन के सरहाने आकर बैठे। इमाम मज़लूम सरहाने बैठकर आंखों से आंसू जारी हैं, सर से पांव तक हुसैन खून में डूबे हुए हैं। सैयदुस साजिदीन के सरहाने बैठकर फरमाते हैं, बेटा सजाद आंखें खोल न खोल तेरी मर्जी है, लेकिन आज के बाद हुसैन तुझे नहीं मिलेगा। अजरुकुमुल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आँख खुली, देखा बाबा सर से लेकर पाँव तक खून में डूबा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उठे, देखा एक एक बीबी की जानिब देखा, दाईं देखते हैं बाईं देखते हैं, फिर पूछते हैं बाबा भैया अली अकबर कहाँ गए, बाबा चचा अब्बास किधर गए। मौला हुसैन फरमाते रहे, बेटा तेरा भाई अली अकबर शहीद हो गया, तेरा चचा अब्बास शहीद हो गया। फिर इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने बीबियों की गोदों की तरफ देखना शुरू किया। इमाम हुसैन पूछते हैं, बेटा सजाद क्या देख रहे हो। फरमाया, बाबा मैं अपना भाई अली असगर तलाश कर रहा हूँ। मौला हुसैन ने फरमाया, बेटा तेरा भाई अली असगर भी शहीद हो गया, कद कुतिल। सैयद सजाद तड़प कर फरमाते हैं, बाबा क्या फौज अशकिया खैमों में आ गई थी। अजरुकुमुल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला हुसैन फरमाते हैं, नहीं बेटा खैमों में नहीं आए थे, मैं अपने बेटे असगर को, तेरे भाई असगर को, सकीना के भाई असगर को, 3 दिनों के प्यासे असगर को, रुबाब के बेटे असगर को पानी पिलाने ले गया था। जवाब में जालिमों ने तीर मार के कत्ल कर दिया। अजरुकुमुल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारो सैयद सजाद चाहे बीमार थे, जलाल के आलम में आए। अली के पोते थे, फरमाया तलवार दीजिए मैं मैदान जिहाद में जाता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटा सजाद, नहीं बेटा सजाद, तूने जिहाद अकबर करना है। मौला सजाद ने पूछा, बाबा बाबा जिहाद अकबर क्या होता है। फरमाया, बेटा एक जिहाद असगर होता है छोटा जिहाद, एक जिहाद अकबर होता है। जिहाद असगर ये है कि बेटों की लाशें उठाकर, भतीजों की लाशें उठाकर खुद 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल हो के सो जाना, ये छोटा जिहाद है। बाबा फिर बड़ा जिहाद कौन सा है। फरमाया, बेरिदा फुफियों को लेकर, बहनों को लेकर बाजारों में जाना। अजरुकुमुल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। सैयदा राज़ी हूँ, सैयदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। या रसूल अल्लाह गिरिया कबूल फरमाइए। ऐ बीबी सकीना अपने भाई का गिरिया कबूल फरमाइए, पुरसा कबूल फरमाइए।
अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में फरमा। अज़ादारो, हर शहीद का मख्तल एक मख्तल है। सैयद सज्जाद ने ऐसा जिहाद फरमाया कि हर चौक सैयद सज्जाद का मख्तल बना, हर बाजार सैयद सज्जाद का मख्तल बना। सैयद साजिदीन का पहला मख्तल शाम गरीबा। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। शर्म न करना, बीबी सकीना थकना भी नहीं है। ऐ सैयदा, मुझे भी ताकत दे कि मैं पढ़ सकूं। या सैयदा या इमाम ज़माना, इन्हें भी ताकत अता फरमाइए कि ये रो सकें। ये रोना कब्र में काम आएगा। आज़ादारान इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयद साजिदीन का पहला मख्तल शाम गरीबा। शाम गरीबा जानते हो, दिल दुख जाए मुझे माफ़ कर रहा है इमाम ज़माना से माफ़ी मांग कर। शाम गरीबा सैयद साजिदीन का वो अजीब मख्तल है जिसमें सैयदों से माफ़ी मांग कर आले मोहम्मद की 3 बेटियां घोड़ों के सुमो तले पामाल हो के शहीद हो गई। अजरुकुम अल्लाह, 2 बेटियां हसन मुजतबा की, 1 बेटी जनाब मुस्लिम की। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अजरुकुम अल्लाह सैयद साजिदीन का पहला मख्तल शाम गरीबा। शाम गरीबा जिसमें ज़ैनब आलिया ने नंगे सर नमाज अदा फरमाई। शाम गरीबा जिसमें अली की बेटी पहरे देती रही। ये सैयद साजिदीन का पहला मख्तल। सैयद साजिदीन का दूसरा मख्तल करबला 11 मुहर्रम का दिन। 11 मुहर्रम का दिन अल्लाह किसी बेटे को न दिखलाए। सैयद साजिदीन देख रहे थे हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। सैयद साजिदीन का दूसरा मख्तल। जालिमों ने सैयद सज्जाद को अजीब अंदाज से कत्ल किया, जगह जगह पर कत्ल किया। सैयद साजिदीन को कभी इस तरह कत्ल किया कि सैयद साजिदीन के सामने सैयद साजिदीन की बहन को तमाचे मारे गए। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। सैयदा, आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला सैयद साजिदीन का और मख्तल सुनोगे। सैयद साजिदीन अजीब अंदाज से ज़िबा किए गए, जगह जगह कत्ल किए गए। सैयद साजिदीन बाबा की लाश के करीब से गुजारे गए। सैयद साजिदीन के दिल में हसरत रह गई, बाबा तेरा जवान बेटा मौजूद था लेकिन तुझे दफना न सका। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला सैयद साजिदीन का और मख्तल कूफा का बाजार। तफसील आप जानते हैं। सैयद साजिदीन का और मख्तल कूफा का दरबार। सैयद साजिदीन का और मख्तल कूफा का बाजार। सैयद साजिदीन कूफा से लेकर शाम तक जगह जगह पर ज़िबा होते रहे, कत्ल होते रहे। या सैयदा, मुझे ताकत अता फरमाइए मैं पूरे तरह से मसाइब सैयद साजिदीन गुजारिश कर सकूं। अज़ादारो, शाम के अंदर सैयद साजिदीन रोए। मदाइनी उसने पूछा, आका किस बात ने रुलाया है? सैयद साजिदीन फरमाते हैं कि मुझे शाम ने रुलाया है। सुनोगे अज़ादारो, वो सवाल करता है, आका करबला में आपके बाबा मारे गए, करबला में आपके भाई मारे गए, आप शाम को क्यों रो रहे हैं? फरमाया, शाम वो जगह है
कि जहां पर एक रस्सी में 12 गले बांधे गए थे। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, अल्लाह तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। शाम में एक रस्सी के अंदर 12 गलों को बांधा गया था। हमें कैदी बनाकर जो लाए थे, जब शाम का बाजार पहुंचा, इन्होंने हुक्म दिया अब अली की बेटियों को पैदल बाजार में लाया जाए। दिल दुख जाए, मुझे माफ करना इमाम ज़माना, मुझे माफ फरमाइएगा। अज़ादारों में तफसील नहीं पढ़ सकता जो किताबों में लिखी है, न ताकत रही है न तफसील आप बर्दाश्त कर सकते हैं। 3 दिनों तक अली की बेटियां शाम के दरवाजे पर खड़ी रखी गई। पूछो क्यों खड़ी रखी गई? 3 दिनों तक तमाशाई जमा होते रहे। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, 3 दिनों तक बदमाश जमा होते रहे। इतना रश जमा हो गया जिस रश में मर्द नहीं चल सकते थे। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, जब इतना रश जमा हो गया, बाजारों को सजा लिया गया। अज़ादारों में एक सवाल करता हूं, अल्लाह आप सबके पर्दों को सलामत रखे। अगर कोई पर्दादार किसी के साथ हो, वो बाजार में जा रहा हो, अगर उस पर्दादार को ठोकर लग जाए, वो जमीन पर गिर जाए, कोई मर्द भी हो उसे सब कुछ भूल जाता है। वो पहले मस्तूर को उठाएगा, इसलिए कि उसकी गैरत पर सवाल आ गया है। सैयदो गैर सैयदो अज़ादारों, मुझे माफ करना। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मैं शाम को इसलिए रो रहा हूं, जब बाजार के रश के अंदर हम पहुंचे हैं, उस वक़्त मेरी फुफ्फियों का सर कभी उस दीवार से जाके लगता था। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, अजरुकुम अल्लाह, कभी उस दीवार से लगता था और कभी कभी मेरी फुफ्फी जमीन पर गिर जाती थी, आवाज दे के कहती थी, बेटा सज्जाद सहारा दे। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। सैयदा पुरुषा कबूल फरमाइए। मौला सज्जाद फरमाते हैं, बाजार में इस हुजूम में अज़ादारों जो जियारतें कर चुके हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, बार बार ले जाए। जो नहीं जा सके, आज के पुरसे का सदका मौला उन्हें जियारत कराएं। अज़ादारों ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो गए हैं वो गवाही देंगे। बाबू साआत से लेकर दरवाजे तक कितना फासला है, दरबार तक, बाबू साआत से लेकर दरबार के दरवाजे तक अगर मर्द चले तो टोटल 5 मिनट लगते हैं। अगर मस्तूर चले तो तकरीबन 7 मिनट लगते हैं। जिगर संभाल के जुमला सुनना। हम 1400 साल से इसलिए मातम करते हैं, 1400 साल से इसलिए रो रहे हैं। ये जहां पर 5 से 7 मिनट लगते हैं, वहां पर इतना रश जमा था, अली की बेटियों को 9 घंटे लगे हैं। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारों सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मैं रोता इसलिए हूँ, इस रश के अंदर एक जालिम ने, जिसमें मेरा और मेरी फुफ्फियों का गला बंधा था, एक जालिम ने जंजीर को खींचा, मैं जमीन पे गिरा। सिर्फ मैं जमीन पे नहीं गिरा, मेरे साथ मेरी फुफ्फियां भी जमीन पर गिर गई। सिर्फ फुफ्फियां नहीं गिरी, मेरी बहन सकीना भी जमीन पर गिरी। मेरी फुफ्फी ने आवाज दे के कहा,
बेटा सज्जाद मुझे उठा, मुझे सहारा दे। सैयद गैर सैयदो मुझे माफ करना, सैयद सज्जाद फरमाते हैं सैयद सज्जाद रोता इसलिए है मेरे हाथ बंधे हुए थे, पुप्पी आवाज देती रही मुझे उठा, लेकिन सज्जाद पुप्पी को उठा न सका। मैं कहता रहा मुसलमानों उठाओ, पीछे हट जाओ, जगह दे दो। रसूलुल्लाह की गैरत जमीन पर गिर गई। अजरकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अजरकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। फरमाते हैं मैं आवाज दे दे के कहता रहा लोगों पीछे हट जाओ, रसूलुल्लाह की गैरत जमीन पर गिर गई। न मैं उठा सका न कोई पीछे हटा। अल्लाह जाने बीबी कैसे खड़ी हुई। तो को सलामत रखे। अदादारों पूरे 9 घंटे के बाद ये दरबार में पहुंचे। मैंने पढ़ लिया, मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना बड़ा आसान है। ये अली की बेटियों को पता है जिनके सामने ये जालिम शराब पी रहे थे। कुर्सी नशीन बैठे हुए थे, अली की बेटियों के हाथ बंधे हुए थे, सैयद सज्जाद के हाथ बंधे हुए थे। इन जालिमों के हाथ में शराब के जाम थे। आजादारों मुझे माफ फरमाना, अभी नहीं, इंतजार करना, चंद जुमले मुझे पढ़ने दीजिए। आजादारा ने मजलूम करबला आपने बड़ा रो लिया। मैं तफसील मसाइल इज़हार जुल्म के लिए चंद जुमले पढ़ना चाहता हूँ। खुदा आपकी आजादारी को कबूल फरमाए। आजादारा ने इमाम मजलूम, इमाम सैयद साजिदीन, मैं अर्ज करूंगा थोड़ी देर के बाद जब मैं कहूंगा इमाम का जनाजा और ताबूत आएगा, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जब ये ताबूत आए इसको आराम से हाथ लगाइएगा, इसलिए कि जो ताबूत में सोया है ये शाम का थका हुआ है। अल्लाह ये सर से पांव तक जख्मी है, कहीं से ताजियाने मारे जाते रहे, कहीं नोके नेजा चुभोते रहे। आजादारों ये शराबियों के दरबार में पेश हुए। कैसे आए दरबार में? अली की बेटियों के बाल खुले हुए थे, हाथों में रस्सियां थी। अजरुकुम अल्लाह, दरबार में जो जियारतें कर चुके हैं वो जानते हैं, दीवार के साथ एक तरफ इन मजलूमों को खड़ा कर दिया गया। कुर्सी नशीन बैठे हुए थे, सामने तख्त पर यजीद मलून बैठा था। यजीद मलून के सामने तख्त के नीचे हुसैन का कटा हुआ सर था। अजरुकुम अल्लाह, इसके हाथ में शराब का जाम था। दिल दुख जाए मुझे माफ करना, ये शराब पीकर जो बचती थी हुसैन के सर के सामने फेंकता था और आवाज दे के कहता था, हुसैन यही शराब है जिसे तेरे नाना ने हराम किया था। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। कभी इसके हाथ में छड़ी थी जो हुसैन के दंदान पे मारता था। अल्लाह जाने सैयद सज्जाद कैसे देखते रहे, बहनें कैसे देखती रही। अज़ादारों वहां पर रसूलुल्लाह का एक सहाबी बरज़ा इब्ने सलमी मौजूद, अबू बरज़ा बिन सलमी मौजूद था। ये बूढ़ा सहाबी उठकर खड़ा हुआ, इसने कहा है यजीद पीछे हट जा, सर की गुस्ताखी न कर। ये कहता है मैंने खुद आंखों से देखा, यही जिसका सर है हुसैन। ये 4-5 साल का बचपन था,
मदीना था, रसूलुल्लाह की झोली में बैठा था, रसूलुल्लाह इसके बोसे दे रहे थे, हुसैन मुस्कुरा रहे थे। ये बदतमीजी न कर हुसैन के सर के साथ। अज़ादारा ने मज़लूम करबला चंद कुर्सी सवार जो वहां पर मौजूद थे, जब अबू बरज़ा सलमी ने कहा ना ये गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, यजीद कहता है अपनी फौज की तरफ इशारा करके कि इसको इसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए दर्द दिल रखने वाले भी थे। अज़ादारों वो उठकर खड़े हुए, खड़े होकर कहते हैं खबरदार, ये सहाबी रसूल है। जो पहुंच गए अज़ादारों, ये सहाबी रसूल है, हम इसे कत्ल न करने देंगे, तू इसे कत्ल नहीं कर सकता, ये रसूल अल्लाह का सहाबी है। अज़ादारों यजीद मलून कहता है अबू बरज़ा अगर तू रसूलुल्लाह का सहाबी ना होता मैं तुझे कत्ल करा देता। बस इस जालिम ने इतना कहा, अज़ादारों अबू बरज़ा ने सर से अमामा उतार कर जमीन पर फेंका और कहता है यजीद शर्म कर, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, मेरी इतनी हया करता है। ये जो सामने बेरिदा खड़ी है ये रसूलुल्लाह की बेटी। 25 मुहर्रम को इस सैयद सज्जाद को जहर दे दिया गया। मैं कहूँ तो जालिमो उसको जहर दिया जो पहले ही पहन के तमाचे देखकर मर चुका था, कत्ल हो चुका था, पुफियों की बेरिदाई देखकर शहीद हो चुका था। चंद दिन तक, आज ही मैंने जुमला पढ़ा है, एक सैयद सज्जाद का गुलाम कहता है मैंने देखा सैयद साजिदीन सजदे में दुआ करते थे, या अल्लाह सज्जाद के और कितने दिन बाकी रह गए, या अल्लाह सज्जाद और नहीं जीना चाहता। सज्जाद सर से पांव तक जख्मी हो गया, सज्जाद को गैरत ने ज़िबा कर दिया। खून रोंदा जग तो तुर बीमार गया, खून रोंदा जग तो तुर बीमार गया, खून रोंदा जग तो तुर बीमार गया। रोंदियां मां नू लेके बाज चदरा देना बिच दरबार गया, कौन रोंदा जग तो तुर बीमार गया। रोंदियां मां नू लेके बाज चदरा देना बिच दरबार गया, कौन रोंदा जग तो तुर बीमार गया। सज्जाद मोहारी ते जंजीरां दा साया उम्मत ने जेदी गर्दन बिच तोक पवाया सानिए
विच बदमाशा दे ओनू था मार गया कौन रोंदा जग तो टुर बीमार गया कौन रोंदा जग तो टुर बीमार